नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ और शुरुआत करते हैं खबरों की। जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झूलेलाल मंदिर से गोरखनाथ मंदिर मार्ग तक पदयात्रा की है और मार्ग पर स्थित कई दुकानों में जाकर व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात भी की है। इस दौरान उन्होंने जीएसटी की घटी दरों को लेकर उनसे संवाद भी किया है। उन्हें जीएसटी की घटी दरों से संबंधित एक स्टिकर और गुलाब का फूल भी दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी की घटी दरों का लाभ ग्राहकों को जरूर दीजिए, इससे आपका कारोबार और भी ज़्यादा समृद्ध होगा। अभियान के दौरान सीएम योगी सबसे पहले स्टाइल बाजार गए हैं। यहाँ प्रतिष्ठान के उच्च प्रबंधन ने उनका स्वागत किया है। यहाँ मुख्यमंत्री ने खुद प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर जीएसटी की घटी दरों का स्टिकर चस्पा किया है। उन्होंने पूछा कि कपड़ों पर जीएसटी में कितनी कमी आई है। ये बताए जाने पर 12% घटकर 5% हो गया है। सीएम ने कहा कि इससे आपका बाजार और ज़्यादा मजबूत होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए ग्राहकों को कम हुई जीएसटी का फायदा ज़रूर दीजिए। प्रतिष्ठान प्रबंधन ने बताया कि जीएसटी कमी का लाभ दिया जाना शुरू कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री जब यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने प्रतिष्ठान संचालक को गुलाब का फूल भी भेंट किया है। जीएसटी रिफॉर्म पर पदयात्रा करते हुए संवाद करने गीता होलसेल मार्ट पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस प्रतिष्ठान के संचालक शंभू शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों को कम करके टेक्सटाइल सेक्टर को फिर से मजबूत कर दिया है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि टैक्स की दर घटाकर 5% तक होने से बिक्री बढ़ेगी और उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। देश के पंजाब प्रांत के अलग अलग इलाकों में भयंकर बाढ़ आई थी और इसके बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पंजाब को किसान प्रदेश के रूप में बाढ़ग्रस्त एक अलग पहचान मिली हुई है। किसान प्रदेश के रूप में बाढ़ग्रस्त इलाकों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलाख ने सरकार की ओर से पंजाब के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलाख अपने गृह जनपद रामपुर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर पंजाब में आई बाढ़ पर चिंता जाहिर की है। अपनी सरकार का पक्ष भी उन्होंने रखा है और बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर खाका तैयार किए जाने की बात भी उन्होंने सामने रखी है। इसके अलावा राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलाख ने आई लव मोहम्मद पर चले विवाद, राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ और सपा नेता आजम खान की जमानत के मुद्दे, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी पुत्रवधू अपर्णा यादव की माता सहित कई के विरुद्ध दर्ज एफआईआर आदि पर पूछे गए सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया है। वो जो उन्होंने किया होगा, देखिए सरकार जो है कोई भी गलत जो काम करेगा, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार है और कोई भी बाहर का व्यक्ति या अंदर का व्यक्ति कोई भी वो नहीं पनप पाएगा कि यहाँ कोई अपराध करेगा तो वो उसके लिए उसको भुगतने के लिए तैयार होगा। मैं उनके अपराध की उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक अपराधियों की बात करते हैं, उनका क्या मैटर है मैं उनके बारे में ये नहीं कह रहा हूँ। मैं उत्तर उनके जो आपने शब्द वो किया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ जो उनका कोई होगा कोई ना कोई वो होगा, उसके बाद ही तो उनको। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ शिव सहाय अवस्थी और पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा पुलिस लाइन प्रतापगढ़ से मिशन शक्ति 5.0 महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन हेतु महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी सीधे महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्या और सुझाव को सुनेंगे और उनका प्रभावी समाधान भी सुनिश्चित करेंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं बालिकाओं को चौपाल लगाकर पुलिस की पाठशाला में नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान हेतु विशेष अभियान चलाकर जागरूक भी किया जाएगा। जनपद की एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के बस अड्डा, सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख चौराहों, कस्बों और प्रमुख बाजारों, मंदिर, शॉपिंग मॉल, कॉलेज आदि के पास गश्त चेकिंग करते हुए महिलाओं व बालिकाओं को आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक कर उनकी सुरक्षा के संबंध में
बातें भी की जाएंगी। वहीं एंटी रोमियो टीम द्वारा साइबर क्राइम के विषय में और महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, जिसमें 1090 विमेन पावर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा और 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा आदि शामिल हैं। इनके विषय में पुलिस की पाठशाला चौपाल लगाकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के नेतृत्व में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विद्यालयों में बाल अधिकार, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, छेड़छाड़ और गुड टच बैड टच जैसे मुद्दों पर भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही रैली और रोचक गतिविधियों के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर और बाल विवाह के खतरों की जानकारी भी दी जाएगी। हमीरपुर पुलिस ने अपहरण के आरोपियों से मुठभेड़ में एक को पकड़ लिया है और पुलिस की जवाबी कार्यवाही में आरोपी के पैर में गोली लगी है। वहीं 2 अन्य आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मामला राठ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रात के समय कार सवार कुछ लोगों ने शिवम का अपहरण किया था। आरोपियों ने शिवम की पिटाई की और उसे रोडवेज बस स्टैंड के पास छोड़कर भाग गए। पीड़ित के ममेरे भाई ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि आरोपी राठ क्षेत्र के मालवा रोड पर है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी कार्यवाही में विवेक राजपूत घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और अपराधी के खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं। थाना राठ पुलिस टीम द्वारा अपराध संख्या 418/25 जो अपहरण से संबंधित था, इस संबंध में इस मुकदमे के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम क्षेत्र में रवाना थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अपहरण में वांछित अभियुक्तगण मलवा रोड के पास मौजूद हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम से घिरा देखकर अभियुक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान अभियुक्त विवेक राजपूत पुत्र दिलीप के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे मौके पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बात करेंगे चंदौली की, जहां पर अलीनगर थाना क्षेत्र के नियामताबाद नदेसर नहर के पास एक युवक की बांका से वार करके हत्या कर दी गई है। वहीं मृतक की पहचान सरने गांव निवासी अंशु के रूप में की जा रही है। घटना की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों को हुई तो क्षेत्र में सनसनी का माहौल फैल गया है। वहीं हत्या की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए हैं। आरोप है कि युवक की बेरहमी से गड़ासा से मारकर हत्या की गई थी और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मुगलसराय चकिया मार्ग पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुरादाबाद के थाना मुंडे पांडे पुलिस ने एक गोकशी के आरोपी सहित कुल 4 महिलाओं को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने थाना पुलिस पर उस समय हमला कर दिया था जब पुलिस माजिद अली नाम के गो तस्कर को पकड़ने के लिए गई थी। पुलिस के अनुसार इसके परिवार की महिलाओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया था और उनके ऊपर पथराव तक किया गया था। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के खानपुर लक्सी निवासी गो तस्कर माजिद अली, अल्लाह महिर और उसके परिवार की जैनब, सबीना, आमना और नूर अफशा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय ने इस मामले की और ज़्यादा जानकारी देते हुए बताया है कि ये व्यक्ति गोकशी के मामले में फरार चल रहा था। जब पुलिस ने इसके घर पर दबिश दी है तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया था, जिसके बाद उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के
पाकबड़ा थाना क्षेत्र में हुए योगेश जाटव हत्याकांड पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड का वहीं 18 सितंबर को माड़ा तैया गांव में कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर योगेश का शव पड़ा हुआ मिला था। शव पर सिर और माथे पर गहरी चोट और खून के निशान भी थे। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं जांच में सामने आया है कि हत्या गांव के नाई मनोज और उसके ममेरे भाई मंजीत ने मिलकर की थी। मनोज का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती के पिता और भाई इसका विरोध कर रहे थे। इसी से नाराज होकर मनोज ने बदला लेने की ठानी और उसने अपने दोस्त योगेश को साजिश में फंसाया। पहले उसे बुलाकर शराब पिलाई, फिर मौका देकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। महोबा जिले में महिला बस कंडक्टर ने आरोपियों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके बाद आरोपी लगातार महिला को परेशान करते रहे हैं। घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है उस युवती ने। युवती को फांसी से लटकता हुआ देख परिजनों में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में परिजनों ने उसे फांसी के फंदे से उतारकर इलाज के लिए CHC चरखारी ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में अब सुधार न होने पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और आरोपियों द्वारा अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके एवं ड्यूटी करने जाने के दौरान प्रताड़ित करने से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगाकर नामजद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। इसमें पिछले कई दिनों से 2 वर्ष से एक लड़का है, रईस नाम का लड़का है, जो उसको लगातार फोन 6-7 हजार बार कॉल कर चुका है, कई बार मैसेज कर चुका है। इन्होंने SP साहब को, CO साहब को सरकारी थाने में कंप्लेंट भी की है, उनका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उसको किसी प्रकार का कोई पुलिस की तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो दोबारा फिर उसको परेशान करने लगा है। ड्यूटी जाती है तो उधर पे फोन या उसको धमकी वगैरह, उसके भाई वगैरह है, सद्दाम हुआ, जुनैद, ये सब उसको धमकी देते हैं बाहर से। तो उसने अपना मानसिक तनाव में आके, हम लोगों को किसी को ऐसी जानकारी नहीं पता चल पाई कि अचानक क्या हुआ। तो अब पिताजी ने भी बताया, कल भी इसने बताया था कि मुझे SP ऑफिस में जाना है दोबारा कंप्लेंट करने। तो इसको ज्यादा परेशानी हुई तो इसने मौका देख के फांसी लगा दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित मां बारा देवी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो सदियों पुरानी कथाओं और चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। शहर के दक्षिणी क्षेत्र में बसे इस मंदिर का इतिहास लगभग 1700 वर्ष पुराना माना जाता है। नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर यहाँ भक्तों का अपार जनसैलाब भी देखने को मिलता है। वहीं मां बारा देवी मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक कथा बेहद मार्मिक है। कथा के अनुसार एक बार पिता से अनबन हो जाने पर बर्रा इलाके की रहने वाली 12 बहनें अपने घर से भाग आई थीं। पिता के क्रोध से बचने के लिए वे किदवई नगर क्षेत्र में पहुंची, जहां वे मूर्तियों के रूप में स्थापित हो गई। कहा जाता है कि ये 12 बहनें ही मां बारा देवी के 12 स्वरूप हैं, जो भक्तों की रक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के 51 शक्तिपीठ कड़ाधाम से सोमवार से 9 दिवसीय मेले की शुरुआत कर दी गई है। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अस्थायी चौकी बनाकर पुलिसकर्मी मेले की सुरक्षा में लगाए गए हैं। शक्तिपीठ कड़ाधाम में हर वर्ष नवरात्रि में शारदीय मेले का आयोजन किया जाता है और ये मेला 9 दिवसीय मेला होता है। इस प्रसिद्ध मेले में प्रदेश के प्रयागराज, सोनभद्र, गाजीपुर, रायबरेली, भदोही समेत कई जिलों के अलावा दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और मां शीतला का दर्शन पूजन करने के लिए वो आते हैं। सोमवार को मेले के पहले दिन दूर दराज के जनपद से भक्तों ने मन्नत को लेकर पूजा पाठ की है। वहीं पूरा मेला क्षेत्र में घाट से लेकर मंदिर परिसर तक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान भक्त जय माता दी के जयकारे भी लगाते हुए देखे गए, जिससे पूरा मंदिर जय माता दी के जयकारों से गुंजायमान रहा। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मिर्जापुर में नवदुर्गा
पूजा के पहले दिन ही मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से भक्त मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। वहीं विंध्यवासिनी मंदिर में लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई देखी जा रही है। आदिशक्ति जगत जननी का परम धाम मां विंध्याचल धाम में इस वक्त हम मौजूद है। आपको बता दें कि विंध्याचल धाम न केवल एक मंदिर है बल्कि प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर मंगला आरती के बाद से ही लोग जो भक्त हैं कतार में लगकर मां का दर्शन कर रहे हैं। लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम है। कहाँ से आए हैं? ये हम तो बगल के हैं, मौया गांव से। कैसा लग रहा है मां विंध्यवासिनी का धाम पहले और अब में क्या अंतर है? नहीं, बहुत अंतर हो गया। पहले बहुत करप्शन हो गया है और आज शक्ति माँ तो ही है। कैसा लग रहा है मां विंध्यवासिनी? माता रानी से अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा। पहले भी आते रहे हैं? हाँ, कितने वर्षों से आते हैं? मैं 4 साल से बिहार, छपरा, झारखंड कई जगहों से लोग आते हैं और अपनी जो मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। उनकी मनोकामनाएं भी ऐसी मान्यता है कि पूर्ण होती है। बगटना से आए हैं? पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। कैसा है विंध्याचल? बहुत अच्छा है। पहले इसके बारे में आपने सुना होगा? सुने थे, बहुत सुने थे। बाकी माता क्या जो सुने थे वही है? वही है और अच्छा है, पहले से भी बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करने के लिए काफी लंबी कतार है। यहाँ से तकरीबन मंदिर की दूरी 300 से 400 मीटर है और आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे के बाद से ही श्रद्धालु जो है लाइन में लगे हुए हैं। माँ के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो माँ का दर्शन करेंगे। यहाँ से मंदिर की दूरी 300 से 400 मीटर है और यहाँ से ही लंबी लंबी कतारें लगी है। लोग जो है अपने हाथों में फूल माला और नारियल माँ को भेंट करने के लिए जाने वाले हैं, तैयार हैं। आप आगे ही बने रहे। हम आपको यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की एक एक पल की अपडेट देते रहेंगे। मिर्जापुर से तपेश विश्वकर्मा, APN न्यूज़। मुरादाबाद के प्राचीन माता काली मंदिर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये माता रानी का मंदिर काफी प्राचीन है और सच्ची निष्ठा और सच्ची भावनाओं से कोई भी श्रद्धालु अगर अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आता है तो माता रानी उसे अवश्य पूरा करती हैं। मंदिर में तैनात पुजारी ने कुछ मंदिर के विषय में विशेष व्यवस्थाएं भी बताई हैं। उन्होंने कहा कि 400 वर्ष पुराना ये सभी देवी देवताओं के मंदिर से युक्त है। जैसे माता रानी से लेकर शंकर, भोले बाबा, शनिदेव, विष्णुदेव जैसे दर्जनों देवी देवताओं के दर्शन श्रद्धालु यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे प्राचीन यहाँ की एक जोत है जो 70 वर्षों से लगातार बिना रुके जल रही है। महंत रामगिरी ने खास बातचीत करते हुए कहा कि मुरादाबाद की जनता एवं आसपास के श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और सनातन धर्म को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि मेरा आग्रह सनातन धर्म के सभी लोग इस नवरात्र को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना करें और माता रानी के दर्शन करें। से आप यहाँ आए, वो मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था हमारे घर परिवार में सुख शांति रहे, हमारा धर्म अखंड जैसे है वैसी बना रहे और सदैव सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। सरकार की क्या व्यवस्थाएं आपको विशेष देखने मिली इस साल? मोदी सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं ऐसी बनी रहे, जैसे सब लोगों के बीच में ये मंदिर कैसे फल फूल रहा है वैसी हर जगह फल फूले सनातन धर्म हमारा। देखिए, युवा मेरे साथ थे, आपने जो यहाँ के पुजारी थे उन्हें सुना और यहाँ तमाम जो लोग थे उन्हें सुना। इस प्रकार से यहाँ की जो व्यवस्था है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फूलों से सजा हुआ गेट है और इस गेट पर जय माता की लिखा हुआ है। वहीं आप देखेंगे तो इधर युवाओं के लिए कुछ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहाँ मंदिर पर जिस प्रकार से आपने भीड़ देखी वो मैं सुबह से तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ भीड़ जो देखने मिल रही है मंदिर पर, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है, तस्वीरें सामने आ जाती है इस प्रकार से। लेकिन सुबह से हमने कई युवाओं से बात की, काफी लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि सरकार की जो व्यवस्था है मंदिर के लिए इस बार स्पेशल व्यवस्थाएं की गई है और यहाँ तमाम जो युवा हैं उन्होंने कहा कि जो मनोकामना लेकर आते हैं इस मंदिर पर उनकी मनोकामना पूरी होती है और वही हम सुबह से दिखा रहे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मंदिर पर जिस प्रकार से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग माता रानी के दर्शन करने आए और दर्शन कर अपने घर वापस जा रहे हैं। जब पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और पुलिस व्यवस्था, पुलिस के जो कर्मचारी हैं और कांस्टेबल हैं या फिर सिपाही हैं वो लगातार मौके पर लगे हुए हैं और पुलिस की सुबह से ही व्यवस्था महत्वपूर्ण देखी जा रही है। फिलहाल हम आपको बता दें इस मंदिर पर हमने बहुत कुछ देखा और कुछ लोगों से बात की, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ
जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था पूर्ण मिली। अपने सहयोग के साथ दानवीर सिंह, API न्यूज, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ प्राचीन मां मनसा देवी मंदिर के सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी हुई कोई भी मुराद यहाँ पर तुरंत पूरी होती है। इस मंदिर के पुजारी की माने तो तकरीबन 350 साल पुराने इस मंदिर की बहुत ही महत्व है और भक्त यहाँ पर दर्शन करने लगातार आते रहते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।